बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम मल्टीपल इफ़ और एल्स इफ सीखेंगे। दोस्तों ये मल्टीपल इफ़ एल्स इफ क्या कंडीशंस होती हैं? जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, मतलब आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस एक साथ चेक करनी होती हैं, तब हम जो है वो मल्टीपल इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से जैसे मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम कब जो है वो इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपके पास मार्क्स का एक वेरिएबल है जिसमें कुछ मार्क्स पड़े हुए हैं। लेट कीवर्ड के साथ हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने मार्क्स रख दिए 85। ठीक है, अभी देखें मेरे पास एक वेरिएबल है मार्क्स जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 85 पड़ा हुआ है। अब आपको ये कहा जाता है कि चेक करें आपके मार्क्स अगर 85 से ग्रेटर और इक्वल हैं तो आपका जो ग्रेड होगा वो A+ ग्रेड होगा। तो आप कैसे चेक करोगे? आप लिखोगे इफ़ चेक करो जो मार्क्स वाला वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल हो किसके 85 के, देन आपको क्या कंडीशन मिली है कि देन आपने स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ आपने कहना है क्या बोला डबल कंडीशन में ग्रेड इज़ A+। ठीक है, ये आपने कहना है। ऐसे दोस्तों आपके पास उसने कहा कि आपके पास दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो आपके मार्क्स हैं वो 75 से ग्रेटर और इक्वल हैं तो फिर आपका जो ग्रेड है वो B+ ग्रेड होगा। अब देखें यहाँ पे हमने इफ़ के साथ एक कंडीशन तो चेक कर ली, अब दूसरी भी उसने एक आपको कंडीशन दे दी है। उसने आपको एक और कंडीशन दे दी है कि आपकी अगर मार्क्स जो हैं वो 75 से ग्रेटर और इक्वल हों लेकिन 85 से लेस हों तो फिर आपका जो ग्रेड है वो B+ ग्रेड होगा। अब आप कैसे चेक करोगे? उसके लिए दोस्तों जब आपके पास इस तरह एक से ज़्यादा कंडीशन हो जाती हैं और आपने एक ही साथ, लेकिन ये बात याद रखिएगा वो एक से ज़्यादा कंडीशन एक ही सेम वेरिएबल पर हों। जैसे देखें वो उसने जो पहली कंडीशन दी है वो भी किसके ऊपर थी, मार्क्स वाला वेरिएबल के साथ कंडीशन चेक करनी थी हमने। और अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें भी क्या है कि ये मार्क्स वाले वेरिएबल चेक करो क्या जो मार्क्स हैं वो 75 से ग्रेटर और इक्वल हैं। तो देखें पहली कंडीशन भी हम मार्क्स वेरिएबल पे चेक कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन भी हम मार्क्स वेरिएबल पे ही चेक कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशन सेम वेरिएबल पर चेक करनी हो तो फिर हम जो है पहली कंडीशन को इफ़ बनाते हैं और उसके बाद अगली कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एल्स, आगे लिखते हैं इफ़। एल्स इफ़ का मतलब दोस्तों क्या होता है? एल्स का मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये मेरी इस पहले वाली इफ़ की चाइल्ड कंडीशन है। इसकी क्या है जी? चाइल्ड कंडीशन। मतलब पहले आपकी इफ़ कंडीशन जो है वो पेरेंट कंडीशन होती है, उसके बाद अब आप जितनी भी कंडीशन बनाओगे वो सारी की सारी क्या होंगी, वो सारी की सारी मेरी इस फर्स्ट इफ़ की चाइल्ड कंडीशन होंगी। और चाइल्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपकी ये तमाम की तमाम कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू होगी एक टाइम में। ठीक है, जितने भी आप मल्टीपल कंडीशन बनाओगे ना, इसमें पहली कंडीशन को इफ़ और बाकी सबको एल्स इफ़ बनाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी कंडीशन कोई फॉल्स हो जाती है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन वो ट्रू उसी करेगा, सिर्फ जो मतलब एग्जीक्यूट सॉरी उसी करेगा जो क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिखा एल्स इफ़, अब अगली कंडीशन क्या थी, अगर जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर और इक्वल हो किसके 75 के, तो फिर उसने कहा इस कंडीशन में आगे क्या लिख देना, इस कंडीशन में आपको लिख देना तुम ग्रेड इज़ B+। तो यहाँ पर लिख दिया ग्रेड इज़, यहाँ पर लिख दिया B+। ठीक है, अब इस तरह उसने आपको एक और कंडीशन दी, वो कहता है नेक्स्ट तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि जो अगर मार्क्स जो हैं वो 65 से ग्रेटर और इक्वल हो। तो देखिए अब जो तीसरी कंडीशन है वो भी आप किस पे चेक कर रहे हो, इसी सेम वेरिएबल मार्क्स के ऊपर। तो देखिए पहली कंडीशन भी मार्क्स पे चेक की, दूसरी कंडीशन भी उसी सेम वेरिएबल मार्क्स पे चेक की आपने, अब थर्ड कंडीशन भी आपने इसी सेम वेरिएबल पे चेक करनी है। तो ये सिंपल सा फंडा था कि अगर एक ही सेम वेरिएबल के ऊपर आपने मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो पहली कंडीशन को इफ़ बना देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप जितनी भी कंडीशन चेक करोगे उन सबको क्या बनाते हैं, एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़, ऐसे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसी को मान लो डुप्लीकेट कर लिया, ऐसे डुप्लीकेट कर लिया इसको और ऐसे पेस्ट, और यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज होगी। क्या कंडीशन यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या थी, अगर जो मार्क्स वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है किसके 65 के, तो फिर उसने कहा था आपका ग्रेड जो है क्या होगा, C ग्रेड होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया C ग्रेड, C+ नहीं C ग्रेड, ओनली C ग्रेड। इसके बाद उसने फिर आपको एक और कंडीशन दे दिया, वो भी इसी मार्क्स वाले वेरिएबल के ऊपर है। तो हमने क्या किया, उसी सेम कंडीशन को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे उसने कंडीशन आपको दे दिया कि अगर जो मार्क्स हैं वो 55 से ग्रेटर और इक्वल हैं तो फिर आपका जो ग्रेड होगा वो D ग्रेड होगा। ठीक है, ऐसे मान लो उसने आपको एक और कंडीशन दे दी, वो कहता है अगर अगली नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ वाली कंडीशन ये है कि अगर जो मार्क्स हैं वो 40 से ग्रेटर और इक्वल हैं। तो फिर देखें फिर अगेन मतलब ये कहने का कि दोस्तों सिर्फ ओनली अगर आपने एक सेम वेरिएबल पर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो सिंपल क्या करते हैं, सिर्फ पहली कंडीशन को इफ़ बनाते हैं, बाकी उसके बाद जितनी भी कंडीशन बनानी हो उन सब के लिए क्या लिखते हैं, एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़, ऐसे हम कंडीशन चेक करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और एल्स इफ़ लिखाया जिसके अंदर हम लिखेंगे अगर जो वैल्यू है वो क्या हो 40 से ग्रेटर और इक्वल हो तो फिर आपका ग्रेड कौन सा होगा,
ई ग्रेड होगा, ठीक है। और लास्ट पे दोस्तों अब उसने उसके बाद आपको कहा कि अगर जो मार्क्स हैं वो 40 से लेस होंगे, क्या होंगे, 40 से लेस होंगे, तो फिर आपका जो ग्रेड होगा वो क्या ग्रेड होगा, वो फिर आपका एफ़ ग्रेड होगा। तो यहाँ पे आपने फिर एक और एल सिफ लगाया और यहाँ पर लिखा अगर जो मार्क्स हैं वो 40 से मतलब लेस मीन यानी 0 से ग्रेटर और इक्वल हों, तो क्योंकि अगर 40 से ग्रेटर और इक्वल होंगे तो ये कंडीशन चलेगी, लेकिन अगर जो मार्क्स हैं वो 40 से लेस होंगे तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। इसमें उसने क्या कहा कि अगर मार्क्स जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल हों या और 40 से लेस हों तो फिर ग्रेड कौन सा होगा, एफ़ ग्रेड होगा, ठीक है। और दोस्तों जब इस तरह आप लगाते जाते हो अब लास्ट पे उसने कहा कि लास्ट पे जो है अगर मार्क्स जो है वो 0 से लेस हो, अगर मार्क्स जो 0 से क्या हो लेस हो, 0 से लेस होने का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव के अंदर मार्किंग की गई हो तो फिर लास्ट पे आपका था आपने क्या लिख देना, इनवैलिड मार्क्स, क्या लिख देना, इनवैलिड मार्क्स। दोस्तों ये बात याद रखिएगा। अब ये जो आप लास्ट कंडीशन लगाने लगे ये आपकी कौन सी कंडीशन है, लास्ट आखिरी कंडीशन है। अब आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप लिखा एल्स इफ और इसमें लिखा आपने अगर जो मार्क्स वाला वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू लेस हो किससे, 0 से, तो फिर आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डिस्प्ले कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या डिस्प्ले कर दो, कहो ग्रेड नहीं इनवैलिड मार्क्स, इनवैलिड मार्क्स, ठीक है, ऐसे लाइट से आपने कह दिया। अब दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा। अब देखो आपकी सारी कंडीशन फुलफिल होगी, यस, पहली कंडीशन को आपने इफ़ बनाया, उसके बाद एल्स इफ जितनी भी नेक्स्ट उसके बाद कंडीशन लगानी थी, लेकिन शर्त क्या है, शर्त मैंने क्या बताइए बोला कि जितने भी आपने मल्टीपल कंडीशन लगाई हैं वो सारी देखो एक ही वेरिएबल पर काम कर रही हैं। देखो ये भी कंडीशन मार्क्स को चेक कर रही है, ये भी कंडीशन मार्क्स को चेक कर रही है, ये भी कंडीशन मार्क्स को चेक कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी तमाम की तमाम मल्टीपल कंडीशन सेम वेरिएबल पर वर्क कर रही हों, फिर ही आप ये इफ़ एल्स इफ लगाते हो, क्लियर। और एक और चीज़ याद रखिएगा ये भी कि जो लास्ट वाली कंडीशन होती है ना, ये जो आपकी सबसे लास्ट पे कंडीशन है दोस्तों, इसको चाहे आप आगे इफ़ ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको पता अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये आपकी पहली कंडीशन चेक होगी। अगर दोस्तों ये फॉल्स हो जाती है उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, उसके बाद आपका जो कंपाइलर है वो ये नीचे वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है फिर वो इससे नीचे वाली कंडीशन चेक करेगा। मतलब कि आपका कंपाइलर नेक्स्ट नीचे कंडीशन तब तक चेक करता रहता है जब तक उसको ट्रू कंडीशन मिल जाएगी। जैसे ही दोस्तों उसको ट्रू कंडीशन, मान लो जैसे ये कंडीशन ट्रू कर जाती है, जैसे ही उसको ट्रू कंडीशन मिल जाती है तो वो उस कंडीशन की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता है और उससे नीचे जितनी भी कंडीशन बाकी रिमेनिंग बचती है उन सबको क्या करता है, स्किप कर देता है। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि मल्टीपल जितनी भी कंडीशन होती हैं उन सब में कोई एक कंडीशन एक टाइम में एग्जीक्यूट होती है, एक से ज़्यादा कंडीशन एक टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होती। और ये बात भी याद रखिएगा अब कि जो लास्ट वाली कंडीशन होती है ना उसमें आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें जस्ट आप ओनली एल्स भी लिख दोगे ना तो फिर भी अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ऑटोमेटिक लास्ट पे ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट खुद ब खुद हो जाएगी। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी, आप चाहे लास्ट वाली कंडीशन का इस तरह ऊपर की तरह एल्स इफ़ लगा के कंडीशन भी लगा लो जैसे मैंने पहले करके दिखाया आपको, और यहाँ आप लास्ट वाली कंडीशन को इस तरह सिंपल एल्स भी बना दोगे तो फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि इनमें से कौन सी कंडीशन चलेगी। देखें मार्क्स क्या हैं आपके, मार्क्स हैं 85, तो देखें पहली कंडीशन चेक होगी इफ़ क्या जो मार्क्स हैं वो 85 से ग्रेटर हैं, नहीं। क्या मार्क्स इक्वल 85 के, यस। तो देखें ये पहली कंडीशन क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने क्या बताया था अभी कि जो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग पे नीचे उसके जितनी भी कंडीशन होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, क्लियर। लेकिन वो सारी कंडीशन इसी सेम वेरिएबल पर काम कर रही हूँ, इसी सेम वेरिएबल पर काम कर रही हूँ। अगर नीचे कोई कंडीशन इस वेरिएबल से हटकर किसी और वेरिएबल पर काम करेगी तो वो फिर इसके साथ रिलेट नहीं करेगी, वो अलग से कंडीशन चेक होगी फिर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ से मैंने कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके पेस्ट देन एंटर कर दिया और ये देखो आपकी पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है, ग्रेड इज़ A+। और देखें जैसे पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है उसके नीचे जितनी भी कंडीशन थी देखें वो सारी स्किप हो गई हैं। देखें उसमें से कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। ये है दोस्तों आपकी मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशंस। अब दोस्तों आप जो है ना इन सब को अगर चाहो तो सबको इफ़ भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो इन सब के शुरू पे ये जो एल्स लगा हुआ है इन सबको हटाकर इन सबको इफ़ भी बना सकते हो। लेकिन ये बात ये रखिएगा, अब इफ़ एल्स इफ़ और सिंपल अगर आप सबको इफ़ बना दोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप इस तरह करोगे ना, पहली कंडीशन सिर्फ इफ़, बाकी एल्स इफ़, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक कंडीशन एक टाइम में ट्रू होती है, एक कंडीशन एक टाइम में ट्रू होती है। लेकिन अगर दोस्तों आप सबको इफ़ बना दोगे ना, मान लो आपने पहली भी इफ़ बना दी, दूसरी भी कंडीशन इफ़ बना दी, तीसरी भी कंडीशन इफ़ बना दी, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों एक टाइम में मल्टीपल कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप इस तरह इफ़
और उसके बाद एल्स इफ यूज़ करोगे तो क्या होता है, एक टाइम में कोई एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर दोस्तों आपको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आपका जो आंसर है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो भी जाती है तो आपका आंसर 100% ठीक नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सारी कंडीशन को इफ़ बना देते हैं। मतलब ये इनके शुरू पे जो एल्स लगा हुआ है ये हटा देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है दुनिया में। आपकी ये जो मल्टीपल कंडीशन है ना, ये मोस्टली 99% कंडीशन ये वाली यूज़ होती है, इफ़ एल्स इफ़ यही कंडीशन हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको यही सिखाई है। वो जो दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसको भी इफ़ बना दिया, इसको भी डायरेक्ट इफ़ बना दिया, इसको भी इफ़ बना दिया, वो बहुत कम सिनेरियो होता है ऐसा कि मतलब हम सबको जो है वो इफ़ बनाएं और एक टाइम में मल्टीपल कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो, तो वो बहुत कम होता है। ठीक है, ये ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है, 99% ये वाली कंडीशन यूज़ होती है। इसलिए इसको आपने अच्छे से कवर करना है। ख़ुद एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, एक वेरिएबल लीजिएगा, उस वेरिएबल के साथ इस तरह मल्टीपल कंडीशन बना के देखिएगा। पहली कंडीशन इफ़ और उसके बाद अगली कंडीशन एल्स इफ़। लेकिन जो बात बताई है वो याद रखिएगा कि जितनी भी मल्टीपल कंडीशन होती हैं वो सारी की सारी सेम वेरिएबल पर वर्क कर रही होती हैं। क्लियर। अब देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया 66। अब देखो मैं आपको करके इसको भी चेक करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले चेक किया इसको, क्या मार्क्स 85 से ग्रेटर है, नहीं, मार्क्स तो 66 है। उसके बाद इसको चेक किया, क्या मार्क्स जो है वो 75 से ग्रेटर है, नहीं, मार्क्स 66 75 से ग्रेटर नहीं होता। उसके बाद उसने इसको चेक किया, क्या जो मार्क्स हैं क्या वो 65 से ग्रेटर है, यस, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। क्यों? क्योंकि देखें 6 मार्क्स ऊपर हमने मार्क्स में क्या स्टोर किया, 66, और जो 66 है वो 65 से ग्रेटर होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा आपको, ग्रेड इज़ सी। और जो कंडीशन मैंने आपको बताया था, जो कंडीशन एग्जीक्यूट होती है उसके बाद नीचे वाली जितनी भी कंडीशन होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ग्रेड इज़ सी। एफ से क्या रिफ्रेश हो, देखें ग्रेड इज़ सी। क्लियर। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।